हाय दोस्तों, सूरवीर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम दोस्तों आप लोग को ये बताएंगे साइंस, प्रकाश। साइंस में क्या बताएंगे? प्रकाश। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा क्या है? प्रकाश। सबसे पहले बात ये आती है, प्रकाश होता क्या है? तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। अथवा दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तु हमें दिखाई देती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा एकदम आसान भाषा हो गया। ठीक है, प्रकाश ये अब हो गया, डिफिनेशन हो गया। अगला क्या आता है? प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज। तो लाइट सोर्सेज किसे कहते हैं? तो क्या होगा उसका जवाब? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है, जैसे सूर्य, तारे आदि। अब इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन से हैं? एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स जिसको कहते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों? अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ये दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे स्वयं उत्पन्न करते हैं प्रकाश, विद्युत बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अब बात आती है अदीप्त प्रकाश स्रोत की। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश लेके प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, क्या है दोस्तों? चंद्रमा यह जो है सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। और कांच। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, ये तो हो गया दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात आती है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसके कितने गुण हैं? पहला देख लीजिए, प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में ही गमन करता है। ये जो है तिरछी लाइन में नहीं करता, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये गमन नहीं करता, ये एकदम सीधा। ठीक दोस्तों, अब आता है बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। अगला क्या है? अधिक चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परिवर्तित होता है। अगला क्या है? प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। फिर प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु की स्थिति और उपस्थिति दोनों का ही पता चलता है। ठीक दोस्तों, और इसके गुण देखते हैं आगे। क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजरता। ठीक है, आगे देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक दोस्तों, और इसकी बात है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, ये तो प्रकाश के गुण हो गए। अब बात आती है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, क्या दोस्तों? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये जो है तीन प्रकार के होते हैं,
क्या है, प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है, पारदर्शी माध्यम, जिसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और दूसरा क्या है, अल्प पारदर्शी माध्यम, इसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, अपारदर्शी माध्यम, ओपाक्यू मीडियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये तीनों की परिभाषा क्या होती है। हमारा जो है पहला क्या है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। वायु जो है और कांच जो है, इसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है। अगला क्या है, अल्प पारदर्शी माध्यम। अल्प पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। कौन सा? आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच आदि। दोस्तों, अगर हम दूषित जल की बात करें, एक गिलास ले लें, उसमें कुछ मिट्टी घोल लें और उसमें टार्च बांधें। ठीक दोस्तों, टार्च अगर जलाएंगे तो कुछ ही भाग उस पार दिखाई देगा, इसलिए इसको अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तीसरे की, अपारदर्शी माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। अपारदर्शी माध्यम का सीधा सीधा हमारा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हो, इधर से लाइट जलाएं, उधर कुछ भी भाग ना जाए प्रकाश का। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से इधर से टॉर्च जलाएंगे, कोई भी भाग उधर नहीं जाएगा लाइट का। अब ये हो गया माध्यम। ये 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, ये तीनों हो गया। अब बात आ गई है क्या, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कहते किसे हैं? तो दोस्तों देखते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, किसमें? सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज, जिसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों हमारा क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं इसकी। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इधर से देख लीजिए, इधर से पूरी लाइट आ रही है, इधर एक बिंदु पर मिल रही है। जब प्रकाश की समस्त किरणें, ये समस्त किरणें हैं दोस्तों, ठीक है, सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हैं, ठीक है, एक बिंदु पर आके मिलती हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। ये तो हो गया अभिसारी। अब बात आती अपसारी। तो ये क्या हो गया? अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको देखते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका मतलब वहाँ तो था उल्टा इसका, यहाँ एक ही बिंदु से सभी लाइट इधर जा रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। उधर जो था समस्त किरणें एक बिंदु से, समस्त किरणें एक बिंदु पर आके मिल रही थी, लेकिन यह उसका उल्टा है। अपसारी में एक ही बिंदु से समस्त किरणें फैल रही हैं इधर। ठीक दोस्तों, इधर से देखेंगे सभी किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हो गया हमारा अपसारी।
अब बात आती है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, सभी एकदम सीधा सीधा जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, ना इधर से ना उधर से, एकदम सीधा सीधा, इसी को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला प्रोग्राम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों।